ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठनं हवै मङ्गलं पठनं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधुओं और बहनों, भक्तावा स्तोत्र चैलेंज दूसरा दिन और दूसरी गाथा। सबसे पहले हम उच्चारण सीखेंगे और आप लोग, मैं जो 3-3 बार रिपीटेशन कर रही हूँ, मन में पक्का संकल्प करें कि ये 3 बार में ही मुझे याद करना है और अगर कोई अशुद्धि है तो उसको शुद्ध करना है। संकल्प के साथ ये संभव है। तो सबसे पहले उच्चारण। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। सेकंड लाइन। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। दोनों लाइन एक साथ। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। थर्ड लाइन। स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै। तीनों लाइन एक साथ। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै। फोर्थ लाइन। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पूरा श्लोक एक साथ। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै,
स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब संधि विच्छेद देखेंगे हम। जो सब फर्स्ट लाइन है तत्वबोधा, उसके बाद क्या है, द हाफ जो नीचे वाला है इसमें दुद्भूत में वो ऊपर आ जाएगा तत्वबोधा, और यहां पर एक्चुअली ऊ है उद्भूत, तो तत्वबोधा हाफ द प्लस उद्भूत, तो तत्वबोधा दुद्भूत ये शब्द बन गया है। फिर यहां पर जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में चित्त हरई, हरई के बाद एक्चुअली विसर्ग है और ये विसर्ग का र हो गया है और पीछे हमारा स्वर है ऊ, पीछे बड़ी ऊ है और यहाँ पर विसर्ग जो दो डॉट करते हैं संस्कृत में उसको विसर्ग बोलते हैं, तो वो विसर्ग को पीछे स्वर आने से उसको र हो गया है, तो विसर्ग का हाफ र हो गया, तो वो हाफ र प्लस बड़ा ऊ तो रू बन गया, इसलिए यहां रुदारे ही हो गया। फिर यहां पर फोर्थ लाइन में जो है किल प्लस अहम, ये म हलंत है, और फिर अपी, किल तो ल में अ है और अहम का अ, तो अ प्लस अ आ, और अहम में म जो है वो हाफ है और पीछे अपी का अ, तो म पूरा हो गया, तो किलाहम अपी, किल अहम अपी, इस प्रकार यहां संधि हुई है इतनी, तत्वबोधा प्लस उद्भूत, फिर चित्त हरई और उदारई, किल प्लस अहम प्लस अपि, तो यहां पर इस श्लोक में इतनी संधि है। अब जो इसका अगर हम अन्वय देखें कि श्लोक में से कहां से कौन से शब्द किस सीक्वेंस में लेने हैं, तो सकल वांग्मय तत्वबोधात, सबसे पहले यहां से लेंगे, स्टार्टिंग जो है श्लोक की अलग, पर जब हम उसका मीनिंग कर रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। सकल वांग्मय तत्वबोधात, सकल में समस्त, वांग्मय शास्त्र, समस्त शास्त्रों के तत्वबोध से, समस्त शास्त्रों के तत्वबोध से, उसके परिज्ञान से, उसके डेप्थ नॉलेज से, उद्भूत बुद्धि पटु भी, उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई है, बुद्धि की पटुता। जब व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान करता है, उसकी गहराइयों में जाता है, तो जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, क्या उसकी बुद्धि जो है, उसके उसका इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज होता है, तो वैसे इसीलिए वो जैसे जैसे उसके डेप्थ में जाता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो जिन्होंने सारे ही शास्त्रों का, वांग्मय मतलब शास्त्र, जिन्होंने सारे ही शास्त्रों का, जिनको तत्वबोध है, उसका ज्ञान है, जिसने उसका पारायण कर लिया है, वैसे उनकी, उससे जो उनकी उत्पन्न हुई बुद्धि है, उस बुद्धि की पटुता से, चतुरता से सुरलोक नाथे, वो कौन है, सुरलोक, सुर मतलब देवता, सुरलोक मतलब देवलोक, स्वर्ग कह दो, देवलोक कह दो, और उनके नाथ मतलब इंद्र, देवताओं का नाथ के इंद्र है, तो सुरलोक नाथ ही, इंद्रों के द्वारा, इंद्र कितने हैं, 64 इंद्र होते हैं, तो जिन्होंने सारे ही शास्त्रों का
तत्वबोध जिसको है, सारे शास्त्रों का जिन्होंने पारायण कर लिया, उससे उनकी बुद्धि जो है वो एकदम पटु हो गई है, एकदम चतुर हो गई है। वैसे सुरलोक, देवलोक के जो नाथ है इंद्र के द्वारा क्या किया गया है? जगत त्रितय चित्त हरई उदारे स्तोत्रई। जगत, जगत मतलब ये जगत जो है, वर्ल्ड है, उस इस दुनिया के त्रितय, कौन से? त्रितय जगत, तीनों जगत, हम जो कहते हैं त्रिभुवन या तीनों जगत। तीनों जगत कौन से हुए? ऊंचा लोक, मध्य लोक और नीचा लोक, उसको हम तीन लोक कह सकते हैं। तो तीन जगत, तीनों जगत के चित्त का हरण करने वाले उन इंद्रों के द्वारा तीनों लोक के, तीनों जगत के चित्त का हरण करने वाले उदार, बहुत उदार और महान स्तोत्रों, स्तोत्रई कहने का, स्तोत्रई मतलब स्तोत्रों के द्वारा, यह संस्तुत, यह जो संस्तुत, संस्तुत है, जिसकी स्तुति की गई है, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, तम उस प्रथमम, प्रथम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र की, जिनेन्द्र को, किल निश्चित रूप से, अहम मैं, अपि भी, स्तोषे स्तुति करूंगा। अब जैसे पहले श्लोक में क्या किया था आचार्य मानतुंग श्री ने? आधा छोड़ दिया था, आधा छोड़ दिया था ना, कि ऐसे ऐसे है, पैरों की विशेषता बता दी और फिर कहा कि वैसे चरणों को, उनके चरण युगलों को प्रणाम करके, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, प्रणाम करके क्या करेंगे वो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि वैसे कौन है? जिनकी स्तुति, जो स्तुति किसने की है? इंद्रों ने की है। कैसे इंद्र है? वैसे इंद्र जिन्होंने सारे ही शास्त्रों का पारायण कर लिया है, उससे उनका पूरा ज्ञान है उनको, और उनकी बुद्धि जो है बहुत ज्यादा पटु हो गई है, बहुत चतुर है। वैसे देवताओं के, इंद्रों के द्वारा तीनों जगत के, तीनों लोक के चित्त का हरण करने वाले, उसको आकर्षित करने वाले बहुत महान उदार स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की गई है, वैसे प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी निश्चित ही स्तुति करूंगा। तो सकल मीन्स समस्त वांग्मय शास्त्रों के तत्वबोधात, तत्व ज्ञान से उद्भूत, उत्पन्न हुई, बुद्धिपटु भी, बुद्धि से चतुर बने हुए, सुरलोकनाथ है, मतलब देवेंद्रों के द्वारा जगत त्रितय, तीनों जगत के चित्त हरे, चित्त को हरण करने वाले, उदारे गंभीर अर्थ युक्त स्तोत्र संस्तवनों से, यह जो संस्तुत है, संस्तुत है मतलब जिनकी स्तुति की गई है, तम उन प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र की निष्किल मतलब निश्चय से ही, अहम मैं कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि मैं भी, अहम अपि भी, स्तोषे स्तवना करूंगा। So sakala means the entirety, vangmaya of scriptures, tattvabodhat from the knowledge of ultimate truth, udbhut derived, buddhipatu bhi exceptional intellect, surlokanathi by the kings of heavens, it means Indras, jagat of the world, trita, three. So jagat trita, it means of the three worlds. Chittaharai, that captivates hearts. Udari, exalted. Stotre, by hymns. Yah, who, and Sanskrit is well extolled. Tam Prathamam, of the first, Jinendram, Tirthankar, or Jineshwar Bhagwan, kill. With certitude, Aham, I, Api means two, and Stoshe means shall pray. So, I too shall pray the first Tirthankar who is well exalted in the exalted hymns that are rendered by the kings of heavens, Indras, whose exceptional intellect is derived from the knowledge of the ultimate truth of scriptures. एक बार और उच्चारण कर लेंगे। यह संस्तुतः
सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रियम्